कुछ ऐसे फिल्मी गीत जिन्हें सिर्फ सिचुएशनल ही नहीं समझा जा सकता है। वो दरअसल उन मोतियों की तरह हैं जो गुज़रते वक्त के साथ साथ और भी चमकीले होते जाते हैं और उनकी चमक बनाए रखने की ज़िम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम उन्हें गलत गाकर या लिखकर उनके साथ नाइंसाफ़ी तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ उनके अल्फाज का, उनके शब्दों का अर्थ ना समझकर और संदर्भ को ना समझकर हम उनका पूरा मज़ा भी नहीं ले पाते। तो आज की गुफ्तगू एक ऐसे ही खूबसूरत नगमे और उनसे वाबस्ता अजीम फ़नकारों के नाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक मज़ेदार गुफ्तगू लेकर। चलिए इस दौर से थोड़ा और पीछे चलते हैं और उस दुनिया के, उस दौर के एक ऐसे नगमे को याद करते हैं जिसके बोल अगर गाहे बगाहे आपके कानों को छू कर चले जाएं, गुज़र जाएं तो दुनिया ही बदली सी नज़र आती है। सदाबहार नगमे जिन्हें कहते हैं, सदाबहार गीत जिसे कहा जाता है। 1960 में एक फ़िल्म आई थी, फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद। याद है आपको? बिल्कुल। टाइटल सॉन्ग तो आपने बिल्कुल सुना होगा, हर जगह सुना होगा, दिन भर में न जाने कितनी बार, है ना। मेन लीड में गुरुदत्त साहब थे, उनके साथ वहीदा रहमान थी और गाने खासा मशहूर हुए थे। फिल्म बहुत अच्छी थी, उस ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी। तो आज हम जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है चौदहवीं का चांद हो, उसकी चर्चा करेंगे कि आप कैसे सुनते हैं, आप कैसे गाते हैं, क्या है जो मिस हो जाता है। तो आज आप खुद ये फैसला करेंगे कि ये जो गीत है अब तक सिर्फ आपके लबों तक ही था या फिर दिल तक भी पहुंचा था। अगर नहीं पहुंचा है तो आज हम एक एक लफ्ज़ की चर्चा करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और आज के बाद से ये गीत आपके उतने ही करीब हो जाएगा जितना मेरे है। हाँ, तो मैं बता दूं कि इस बाकमाल और बेमिसाल गीत को लिखा था शकील बदायूनी साहब ने और संगीत तैयार किया था रवि साहब ने। और एक ही मखमली आवाज़ जो कि किसी सबसे ज़्यादा रोमांटिक गीत को जस्टिफाई कर सकती है। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी। आवाज़ है, आवाज़ तो कभी ख़त्म नहीं होती और होगी भी नहीं। तो रफ़ी साहब की आवाज़ है, शकील बदायूनी साहब के बोल हैं, संगीत रवि साहब का है और गीत के बोल चौदहवीं का चांद हो। तो चलिए सबसे पहले मुखड़े पर चलते हैं। मुखड़ा क्या कहता है? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। तो पहली बात तो चौदहवीं का चांद होता क्या है? आप सबको पता है कि महीने के 14वें दिन चांद का आकार एकदम पूरा होता है, चांद पूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा प्रदीप्त होता है, सबसे ज़्यादा रोशन होता है। तो यहाँ महबूबा को चौदहवीं का चांद कहा जा रहा है, मतलब चांद का वो स्वरूप जिसमें कि चांद सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, चांद सबसे ज़्यादा रोशन होता है। तो महबूबा को ये कहा जा रहा है कि तुम चौदहवीं का चांद हो, मतलब तुम बेहद खूबसूरत हो। और दूसरा हिस्सा इस लाइन का है या आफताब हो। आफताब, आफताब का मतलब होता है सूरज। यहाँ फ है, फ के नीचे नुक्ता, आफताब। यानी कि चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, या तो तुम चांद का बहुत ही सबसे प्यारा वाला स्वरूप हो या सूरज हो। और दूसरी लाइन देखिए, जो भी हो तुम खुदा की कसम। चलिए मैं आपको यहाँ शब्दों के तलफ़ुज़ के बारे में भी बताता जाऊँगा। खुदा के खा के नीचे नुक्ता है इसलिए खुदा होगा। खुदा की कसम, का के नीचे नुक्ता है। कसम जो शब्द है उसका जो का है वो नुक्ते वाला है। दो उपमाएँ देने के बाद पहली उपमा तो ये कि चौदहवीं का चांद हो, यानी कि तुम चांद का सबसे ज़्यादा खूबसूरत चेहरा हो, या आफताब हो, वो नहीं तो फिर सूरज हो। पर इन दोनों में भी जब कन्फ्यूजन होता है, शकील साहब कहते हैं नहीं, तसल्ली नहीं हुई भाई, आप इससे भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत हैं। तो फिर कहते हैं जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मतलब तुम चांद हो, सूरज हो, जो भी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, पर
मेरी जो उपमा है ना वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि तुम क्या हो, तुम इतने खूबसूरत हो। तो खुदा की कसम, भगवान की कसम, जो भी हो तुम लाजवाब हो। लाजवाब मतलब कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारा, कोई उपमा ही नहीं है तुम्हारे लिए। बताइए कितनी खूबसूरत और प्यारी लाइन है। कभी इस नज़रिए से आपने सोचा है इसको? और ऐसी तारीफ अगर किसी महबूब की कर दी जाए तो फिर क्या बचेगा, है कि नहीं? तो ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब चलेंगे अंतरे पे। तो अंतरे की पहली लाइन देखते हैं। जुल्फ़ें हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। जुल्फ़ें यानी लटें, बालों की लटें, हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। यानी कि काली लटें जो है ना, जब वो कांधों पे आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल जो है उनके कांधों पे झुके हुए हैं। तो पहला शब्द है क्या? जुल्फ़ें, नुक्ते वाला ज़ है, और फ़ें नुक्ते वाला फ़ है ना। जुल्फ़ें हैं। बहुत जगह प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम है कहाँ बोलें, हैं कहाँ बोलें, ये समस्या भी है। खैर इसके लिए एक और एपिसोड अलग से लेकर आएंगे, पर मैं बता दूं यहाँ जुल्फ़ें हैं, क्योंकि जुल्फ़ें क्या है ना, बहुवचन है, प्लूरल है। जुल्फ़ नहीं कह रहे ना, जुल्फ़ें कह रहे हैं, इसलिए हैं होगा। जुल्फ़ें हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। आगे की लाइन देखते हैं। आँखें हैं जैसे मय के प्याले भरे हुए, है ना। आँखें, आँखें के खा में नुक्ता नहीं होता है, तो ज़बरदस्ती का नुक्ता नहीं लगाइएगा, मतलब पे आते हैं अभी। आँखें हैं जैसे मैं कहते हैं शराब को, है ना, के प्याले भरे हुए। जो जाम होता है, जो शराब के प्याले होते हैं, उसमें जब शराब भर दी जाती है तो उसको देखकर जो माहौल बनता है ना, वो जो खूबसूरती आती है ना, तो उससे तुलना की गई है आँखों की। कि आँखों को देख के ऐसा लग रहा है कि बस एक प्याला है खूबसूरत सा, उसमें जो है शराब भर दी गई है कि नहीं। आँखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। देखिए यहाँ शराब की बात तो हुई, पर जो थर्ड लाइन है उसमें देखिए कितना अच्छा उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि मस्ती है जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो। सबसे ज़्यादा जो मस्ती होती है ना, वो किसी बनावटी शराब में या फिर किसी लिक्विड में नहीं होती है, वो आपके जज्बात की मस्ती होती है। और प्यार जो है ना, वो एक इमोशन है, वो जज्बात है। और ये हर किसी को पता है कि लोग, इंसान जो है प्यार में कुछ भी कर बैठता है, कुछ भी कर बैठता है। प्यार का नशा ऐसा होता है, इश्क का जो नशा है वो ऐसा होता है। तो मस्ती है जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो। मतलब जिसने तुमको होंठ लगाया, जिसने तुमको पीने की कोशिश की, वो जज्बाती कुछ भी कर बैठेगा, है कि नहीं। कहते हैं ना कि पत्थर को खुदा करता है इश्क, तो ये जज्बा है। ये लाइन साधारण नहीं है। कहते हैं ना कि कभी कभी हम शायरों को पढ़ के, उनके अशार, उनके कलाम, उनके शेर पढ़ के अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा लेते हैं और ऐसा कुछ कर जाते हैं कि ख़ुद को यकीन नहीं होता कि ये 4 लाइनें या 2 लाइनें जो है इतना बदलाव ला सकती हैं। तो इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, फिर से देखते हैं अंतरा कि जुल्फ़ें हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, है ना। जुल्फ़ों, ज़ और फ़ा, ये दोनों जो अक्षर हैं, ये दोनों जो लेटर्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जुल्फ़ें। आँखें हैं जैसे मय के प्याले भरे हुए। एक शराब का प्याला जिसमें कि छलकती शराब यानी भरी हुई शराब, लबालब, उसकी तुलना आँखों से की गई है। और तीसरी लाइन कहती है कि मस्ती है जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो। ठीक है, तो यहाँ बात सीधे उस जो लिक्विड शराब की हो रही थी, वहाँ से जज्बाती शराब की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है। और फिर कहते हैं कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो चलिए आइए दूसरे अंतरे का रुख करते हैं। दूसरे अंतरे की पहली लाइन है, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल। कंवल कहते हैं कमल के फूल को, कमल का फूल। अब सोचिए कि एक शांत झील, बड़ी सी, निर्मल सी, प्यारी सी, उसमें इतराता एक कमल का फूल।
और यहाँ जो शकील साहब ने जो नायिका की तुलना की है चेहरे की, उसी कमल के फूल से, है कि नहीं, जो कि अपने आप को मुमताज़ समझता है, जो अपने आप को ख़ास समझता है, जो अपने आप को हर किसी से अलग समझता है और इतराता रहता है। वो जो भी छोटी बड़ी लहरें आती हैं जाती हैं उसके ऊपर वो कमल का फूल जो है वो इठलाता रहता है, इतराता रहता है। तो उसी की तुलना, उसी से तुलना की है इसमें चेहरे की। और दूसरी लाइन देखिए कि या ज़िंदगी के साज पे छेड़ी हुई गज़ल। ज़िंदगी में ज़ है, नुक्ते वाला ज़, साज में भी ज़ है, नुक्ते वाला ज़, और गज़ल ग के नीचे नुक्ता है, ज़ के नीचे नुक्ता है। तो दूसरी लाइन हो गई क्या कि या ज़िंदगी के साज पे छेड़ी हुई गज़ल। ठीक है, अभी तक तो अभी जो हमने बताया वो उसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन था। अब चलिए मतलब समझते हैं। गज़ल की परिभाषा होती है सुखन अज़नाने गुफ्तन, यानी महबूबा से की गई बातचीत। तो ये तो परिभाषा है, पर कहते हैं कि गज़ल हर मामले में खूबसूरत होती है ना। चाहे गम दौरा हो, चाहे गम जाना हो, कुछ भी हो, कोई भी गम की बात हो, खुशी की बात हो, मोहब्बत की बात हो, इश्क की बात हो, अगर गज़ल है तो वो खूबसूरत है, क्योंकि गम भी खूबसूरत होते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ज़िंदगी के साज पे, ज़िंदगी के साज पे मतलब साज बोलते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसको कहते हैं साज। लाइफ को इन्होंने क्या माना है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट माना है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो धुन बनाता है, वो संगत करता है। आप जो धुन बनाते हैं उसकी संगत करता है, वो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे गाना है। तो ज़िंदगी के साज पे छेड़ी हुई गज़ल, एक तो गज़ल पहले से ही खूबसूरत है, और अगर खूबसूरत चीज़ को अपनी लाइफ में आप मिला दे, अपनी ज़िंदगी से मिला दे, तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, है कि नहीं। अरे भाई, जब शक्कर को आप पानी में मिला दीजिए तो वो शरबत बन जाता है, पानी शरबत बन जाता है। उसका जो स्वादहीनता जो थी, उसमें स्वाद नहीं था, वो पानी मीठा हो गया है। तो वही सीधी सी बात यहाँ है। आपकी ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, एक धुन तो है, एक लय तो है, उसमें चल तो रही है। अब ज़रूरत क्या है उसमें मिलाने की कुछ, तो क्या मिला दिया आपने, एक गज़ल मिला दी आपने। और ये जो कॉम्बिनेशन बना ना, इसकी तुलना की गई महबूबा से। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या ज़िंदगी के साज पे छिड़ी हुई गज़ल। तीसरी लाइन है कि जाने बहार, जान ए बहार। यहाँ जो है ए जो है ना, जहाँ ए या ओ लगाते हैं, मैं बताऊँगा कि इजाफती लफ्ज़ क्या होते हैं या फिर कैसे ऐड करते हैं, कैसे मतलब बदलता है। तो जान ए बहार का मतलब हुआ बहार की जान, एक संबोधन है प्यार से किया हुआ। बहार का मौसम मतलब कि सब कुछ फ़ज़ा पूरी बदल जाती है, माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो वो बहार की विशेषता वो है, पर ये बहार की भी जान है। ये जो मोहतरमा है, ये जो महबूबा हैं, वो बहार की भी जान है। तो कहते हैं शकील साहब कि जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। शायर का कोई ख्वाब अगर किसी फ़न का रूप लेकर के आपके सामने आता है तो वो शायर का रहता ही नहीं है, वो आप अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, यही ये बात है जो मैं भी कहना चाहता था, पर अभी तक, या चाहती थी पर अभी तक नहीं कह पाई थी। तो यहाँ ख्वाब जो है, मैं तलफ़ुज़ की बात करूँ तो ख के नीचे नुख्ता है, ख्वाब कहिएगा उसको। अब तलक अगर गलत गाते आ रहे हैं तो अब मत गाइएगा। इतना खूबसूरत गाना है, इतनी प्यारी रचना है कि क्या गाया है रफ़ी साहब ने, क्या लिखा है, क्या कंपोज किया है। मत गाइए गलत। ख्वाब है, ख के नीचे नुख्ता लगा दीजिए। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। अब तीसरे अंतरे की जानिब चलते हैं। पहली लाइन है कि होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां। पहले मतलब समझें। तबस्सुम बोलते हैं मुस्कुराहट को, स्माइल को, है ना। होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, मतलब
जो उनकी मुस्कुराहट है वो ऐसी लगती है जैसे कि बिजलियां चमक रही हों होठों पे। दूसरी लाइन है, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। पहले मतलब समझें। सजदा बोलते हैं झुककर ज़मीन पर बैठकर इबादत करना, पूजा करना, चाहे आप अल्लाह के नाम पर करें, ईश्वर के नाम पर करें या किसी के नाम पर करें, तो सजदा करना बोलते हैं उसको। तो यहाँ सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। कौन कर रही है सजदा? कहकशां। तो कहकशां कौन है भाई? कहकशां बोलते हैं आकाशगंगा को, गैलेक्सी को। और गैलेक्सी में क्या क्या होता है? चंद्रमा, सितारे, ग्रहों का समूह, जो पूरी आकाशगंगा है ना, जो पूरी ऊपरी महफिल है। तो शकील साहब कह रहे हैं कि ये जो पूरी आकाशगंगा है ना, ये जो तारे हैं, चांद है, ये जो ग्रह समूह है, ये सभी तुम्हारे कदमों के पास झुककर, तुम्हारे सामने झुककर जो है तुम्हारी इबादत कर रहे हैं। और तुमसे बढ़कर कौन है? सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। अब तीसरी लाइन देखिएगा, दुनिया ए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ कुछ नहीं है, कुछ इजाफा करके जो है 2-3 लफ्ज़ को जोड़कर एक बड़ा अल्फाज बनाया जाता है, एक फ्रेज़ बनाया जाता है। और ए और ओ का यही मतलब है। ओ मतलब जहाँ ओ ऐड होता है मतलब और होता है, ए मतलब का। कैसे मैं बताता हूँ। तो दुनिया ए हुस्न इश्क, तो इसका सेकंड पोर्शन लीजिए, क्या है? हुस्न ओ इश्क, मतलब हुस्न माना खूबसूरती और इश्क मतलब इश्क या प्यार। तो खूबसूरती और प्यार सेकंड पोर्शन का मतलब है। अब दुनिया ए ऐड कर दीजिए, जोड़िए, मतलब हुस्न और इश्क की दुनिया, यानी इस फ्रेज का मतलब हुआ हुस्न और इश्क की दुनिया। अब पूरी लाइन का मतलब समझिए, दुनिया ए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। शबाब कहते हैं जवानी को, एक्सट्रीम को, मतलब जिस समय हम चरम पे होते हैं। कहते हैं ना महफिल शबाब पर थी, उसका हुस्न शबाब पर है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। एक उम्र होती है जवानी की, उससे ज़्यादा जवान हम नहीं हो सकते, फिर ढलना शुरू होता है। एक माहौल की उम्र होती है कि नहीं? हर चीज़ की एक शोहरत की उम्र होती है, उसको कहते हैं शबाब। नहीं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद धीरे धीरे उसकी इस साइड भी नीचे ही जाना है, उसके उस साइड भी नीचे ही है, तो जवानी को कहते हैं। मतलब जो ये हुस्न और इश्क की दुनिया है, उसका तुम शबाब हो, उसका तुम एक्सट्रीम हो। तो चलिए अब तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्फाज स्टूडियो का मकसद यही है कि आप तक सही शब्द पहुँचे। होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियाँ। तो यहाँ हैं क्यों? क्योंकि बिजलियाँ माने प्लूरल, तबस्सुम की जो बिजलियाँ हैं वो होठों पे खेल रही हैं। इसके लिए आप जब गाएंगे तो हैं गाइएगा, है नहीं गाइएगा, है ना। दूसरी लाइन कहती है, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। कहकशां जो है एक वचन है। इसके लिए जो शुद्ध लाइन है, जो सही लाइन है, वो है सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, है ना। और तीसरी लाइन जो है, दुनिया ए हुस्न इश्क। पहले तो ए कहाँ लगना है, ओ कहाँ लगना है, ये याद रखिएगा। दुनिया ए हुस्न ओ इश्क, इश्क के का में नुक्ता है, शबाब में तालब शाह है। तो तलफ़्फ़ुज़ में इतना ध्यान रखना है। होता क्या है कि ऑर्केस्ट्रेशन और माहौल और इन सब में ना, जब कोई सिंगर और ऊपर से गाना इतना मशहूर होता है ना, कि जब वो गाना शुरू करता है तो आप तो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। आप ध्यान ही नहीं देते वो क्या गा रहा है, तो वो हैं गा रहा है कि है गा रहा है, कहकशां गा रहा है कि कुछ और गा रहा है, या फिर और भी कोई शब्द को कुछ और गा रहा है, तो आप उतना गौर नहीं करते। पर ज़रूरत है गौर करने की। एक और बात कि अगर आप गाते हैं, गाने के शौकीन हैं, या फिर अच्छे सिंगर हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, कुछ भी हैं, अगर आपको इन गानों को गाना हो तो कभी भी सिर्फ इंटरनेट पे के भरोसे लिरिक्स को ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि उसमें गलतियां होती ही होती हैं। जो भी अपडेट करता है, ये कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको नॉलेज हो, उसको जानकारी हो, वो भी कहीं से उठा के डाल देता है। इसके लिए बेहतर ये है कि आप कोई स्टैंडर्ड किताब लेके आएँ, या फिर जो गाने सुनते हैं आप सुनिए ना। मैं कहता हूँ रफ़ी साहब का गाया हुआ जो गाना है उसको आप सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और मैंने जो बातें कही हैं उसको दिमाग में रखिए। उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए अभी से कि नुक्ता कहाँ लगना है, नुक्ता कहाँ नहीं लगना है कहाँ बोलना है कहाँ बोलना है, उस हिसाब से गाइए।
आज का ये चलन हो गया है कि किसी भी बड़े फनकार का जन्मदिवस हो, उनकी पुण्यतिथि हो, तो एक जो है ना श्रद्धांजलि का, एक ट्रिब्यूट का जो प्रोग्राम वो लोग करते हैं, पर उनको ये पता ही नहीं है कि जो हम गाने जा रहे हैं वो गलत गा रहे हैं। अब शकील साहब के नाम से प्रोग्राम हो रहा है, उनका लिखा हुआ गाना गलत गा रहे हैं। साहिर साहब का प्रोग्राम हो रहा है, उनका लिखा हुआ गाना गलत गा रहे हैं। और अगर कभी सही गा भी दिया तो मतलब नहीं पता। तो साहब ये अत्याचार मत कीजिए, ये गलत काम मत कीजिए। श्रद्धांजलि का मतलब होता है कि आप उनकी इज्जत करते हैं, और इज्जत करने के लिए पहले उनको जानना ज़रूरी है। आप कैसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं? गलत कर रहे हैं ना आप। तो ये जो गानों पे चर्चा का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, इसका मकसद यही है कि जो गाने जो है ज़्यादातर गाए जाते हैं स्टेज पे, हम उसकी चर्चा करेंगे कि आप कहाँ गलत गा रहे हैं। आप खुद से जो है सेल्फ असेसमेंट करिए, आप अपना मूल्यांकन खुद करें। और भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, या आपका ही चैनल है या। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक एहसान कर दीजिएगा। एहसान ये है कि आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इसके वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। और वो जो बेल का बटन है, जो घंटे का निशान है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएं।